फॉलोइंग कमांड टू इंस्टॉल द SDK। SDK मतलब आसान लफ्ज़ों में लाइब्रेरी को इंस्टॉल करो। यहाँ पे मैंने लिखा npm install clerk.js, इसको कॉपी किया, अपनी मैं वेब एप्लीकेशन में टर्मिनल में आया और इसको मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। इंस्टॉलेशन शुरू हो गई मेरी। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गई। अब इसके बाद सीक्रेट की, ये सीक्रेट की क्या होता है? देखिए, कभी कभी आप कुछ लाइब्रेरीज, APIs, किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी सीक्रेट कीज़ भी आपको चाहिए होती हैं। अब ये सीक्रेट कीज़ क्या होता है? जैसे आपने सैनिटी यूज़ किया, सैनिटी जब भी आपने यूज़ किया तो उसके लिए .env.local का एक फ़ोल्डर बनता है, उसमें आपकी कुछ कीज़ होती हैं। वो कीज़ बड़ी सिक्योर रखनी होती है ताकि वो किसी के हाथ ना लग जाए। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो जो है वो मिसयूज़ कर सकता है वो। ठीक है, तो सीक्रेट कीज़ आपकी एप्लीकेशन एक तरह से यूं कह लें कि एक सिग्नल होता है कि भाई ये एक वेरीफाइड यूज़र ही इसको यूज़ करेगा। सही है। सीक्रेट कीज़ क्या होता है? आपकी अपनी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन का और उस प्लेटफॉर्म का। अब वो प्लेटफॉर्म चाहे सैनिटी का हो, और हमारे केस में अभी जो हमने क्लर्क देखा, ठीक है, इन दोनों केसेस में हमें सैनिटी मिल गया, सॉरी सीक्रेट कीज़ मिल गई। यहाँ लिखा हुआ भी है, ऐड दीज कीज टू योर .env.local और क्रिएट द फाइल इफ इट डजेंट एग्जिस्ट। सिंपल कह रहे हैं भाई, इन कीज़ को, ये की आपको मिल गई है, ये जो आपकी की है ना, ये आपकी एक्चुअल की है। देखिए, पासवर्ड जैसे आपका रखा होगा ना सिक्योर, इसको भी इसी तरह सिक्योर रखा हुआ है, इस तरह एक्सपोज नहीं किया हुआ, तो ये एक्सपोज नहीं हो रहा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी कर दिया। मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊँगा, इंस्टॉलेशन clerk.js की हो गई। यहाँ पे मैंने आके इसको एक रूट पे, रूट का मतलब बिल्कुल स्टार्ट में एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा .env.local। जहन मेरे सिर्फ .env नाम नहीं रखेंगे आप, इसका नाम रखेंगे .env.local। मैंने यहाँ पे इस फाइल को क्रिएट किया, अपने क्रेडेंशियल्स लाके यहाँ पे पेस्ट कर दी। सिंपल। ये आप लोग भी करेंगे। कहाँ से करेंगे? वहाँ से पढ़ पढ़ के, जैसे मैंने अभी करा है। ठीक हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा भाई? अब आप लोगों के सामने मैं चीज़ों को पढ़ पढ़ के ही कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है अपडेट योर मिडलवेयर फाइल और क्रिएट वन एट द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ SRC के लिए भी एक चीज़ लिखी हुई है। अगर आप लोगों का नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट में SRC का फोल्डर है तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है अपडेट योर मिडलवेयर फाइल और क्रिएट वन एट द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट और SRC डायरेक्टरी इफ यू आर यूजिंग SRC डायरेक्टरी। तो यहाँ दो चीज़ें लिखी हुई हैं भाई, कि ये जो मिडलवेयर की फाइल है ना, ये वहीं पे क्रिएट होगी जहाँ पे अभी हमने .env.local क्रिएट की पहली बार। लेकिन अगर आप SRC को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने जो प्रोजेक्ट अभी बनाया है उसमें अगर SRC का भी फोल्डर है तो फिर मिडलवेयर की फाइल SRC में होगी। सही है। तो अभी मैं देख लेता हूँ मेरी प्रोजेक्ट में क्या है। मेरे प्रोजेक्ट में कोई SRC का फोल्डर नहीं है, तो मैं इसको रूट पे ही बनाऊंगा। रूट का मतलब बिल्कुल शुरू में, जहाँ से मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। तो यहाँ मैंने एक फाइल क्रिएट की, नहीं, मिडलवेयर mi.ts। जहन मेरे middleware.ts, tsx नहीं, middleware.ts। अच्छा, मिडलवेयर के और भी, मिडलवेयर भी पूरा एक अपना एक कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम नहीं देखेंगे वरना बहुत लंबी हो जाएगी। मिडलवेयर्स अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए हम सिर्फ इसको अपने क्लर्क के लिए चला रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको किया कॉपी। अच्छा, क्लर्क में, मिडलवेयर में क्या होगा? सिंपल यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, इस कोड को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब आप देखें मेरी फाइल का क्या नाम है, मिडलवेयर डॉट, मैं किस फाइल में हूं, मिडलवेयर डॉट
TS, और जो कोड मुझे वहाँ मिला मैंने किया कंट्रोल C, यहाँ पे लाके कर दिया इसको कंट्रोल V, वहाँ से कॉपी किया यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये दो बातें कह रहे हैं। अब आपने मैक्सिमम काम अपना कर लिया। क्या किया? क्लर्क JS को इंस्टॉल किया, क्लर्क के डैशबोर्ड पे जाके एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम रखा संडे 2 to 5। वहाँ पे प्लेटफॉर्म्स डिफाइन किए कि भाई आपको गूगल का प्लेटफॉर्म चाहिए, फेसबुक का चाहिए। हमने अपने केस में गूगल को रख लिया। 3 चीज़ें हमने कर ली। चौथी चीज़ env वेरिएबल्स बना लिए, हर चीज़ यहाँ से देख देख के। चौथी चीज़ env वेरिएबल्स बना लिए। 5वीं चीज़ मिडलवेयर को कॉपी किया। ठीक है, middleware.ts की फाइल बना के। अच्छा, एक चीज़, मिडलवेयर अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और जब भी आप फाइल बनाएंगे हमेशा उसका नाम middleware.ts ही होगा। जैसे page.tsx हमेशा वही रहेगा, route.ts हमेशा वही रहेगा, इसी तरह middleware.ts भी हमेशा वही रहेगा। इस फाइल का नाम कभी कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि मिडलवेयर अपने आप में पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अभी वो क्या है इस वक्त वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अपनी जो एप्लीकेशन है ना उसको क्लर्क के साथ रैप करेंगे। जैसे आप एक गिफ्ट खरीदते हैं, उसको गिफ्ट पेपर में रैप करते हैं ना, फिर क्या होता है उस गिफ्ट पे एक लेयर लग जाती है, किस चीज़ की? गिफ्ट पेपर की। तो जो भी अब आपके गिफ्ट को खोलेगा सबसे पहले वो उस गिफ्ट पेपर को ओपन करेगा। ऐसा ही है, अभी हम यही काम करेंगे। अब जो भी हमारी एप्लीकेशन पे आएगा लोकल होस्ट 3000 पे, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सपोज करिए लोकल होस्ट 3000 हमारा एक गिफ्ट है जिस पे हमने क्लर्क ऑथेंटिकेशन नाम का एक गिफ्ट पेपर लगा दिया। अब जो भी हमारी इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा वो क्लर्क JS से ऑथेंटिकेट होकर, ऑथेंटिकेट का मतलब हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? लॉगिन करना भाई। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? लॉगिन। लॉगिन होकर ही हमारी वेबसाइट पे आएगा। हम क्लर्क JS ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। अब क्लर्क प्रोवाइडर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऐड क्लर्क प्रोवाइडर टू योर एप्लीकेशन। यहाँ पे इसका मकसद भी लिखा हुआ है कि भाई क्लर्क प्रोवाइडर क्या होता है। आप लेफ्ट साइड में आएंगे या राइट साइड में आएंगे, सॉरी, 2 चीजें आपके पास होंगी, एक ऐप राउटर, एक पेजेस राउटर। हम किस में काम करते हैं? ऐप राउटर में। तो जहन में रखिएगा कि ऐप राउटर का काम आप कॉपी करें, क्योंकि Next.js में 2 चीज़ें, तो हम ऐप राउटर में। ये कह रहे हैं भाई src ऐप layout.tsx। पहले तो ये बात बताएं कि layout.tsx नाम की कोई फाइल हमारे प्रोजेक्ट में होती भी है? होती है। अच्छा भाई देख लेते हैं, पहले से बनती है कि हम बनाते हैं? layout.tsx यहाँ पे मेरे पास एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ पे आ गया, सिंपल। अब ये कह रहे हैं भाई सिंपल, इसको भी कॉपी पेस्ट करना है आपने। यहाँ पे आपने इस चीज़ को कॉपी किया, कंट्रोल C, लेआउट में ला के आपने इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल। पहले मैं देख लूँ मैंने इतनी सब चीज़ें लिखी, एप्लीकेशन में क्रैश तो नहीं कर गई, ताकि अभी के अभी हम मसले को हल कर लें। ठीक है, एप्लीकेशन मेरी बिल्कुल सही चल रही है। और देखिए अभी मैं कहाँ पर हूँ, लोकल होस्ट 3000 पर हूँ, डायरेक्ट वहीं पर हूँ जो कंपोनेंट मुझे शो हो रहा है। एंटर किया मैंने, कुछ भी यहाँ पे अभी सब वही है जो पहले जैसा था। क्लर्क को इंस्टॉल किया, env सेटअप किए, और अब मैं एक गिफ्ट पेपर अपनी एप्लीकेशन पे लगा रहा हूँ। एक लेयर क्लर्क लाइब्रेरी की अपनी एप्लीकेशन पे लगा रहा हूँ, ताकि जो भी यूज़र आए एज अ जो है वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही आए। तो यहाँ पे layout.tsx में मैं आ गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, दोबारा अपने डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ क्लर्क JS की। यहाँ पे मैं आ गया, हर चीज़ एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट है। अब देखें,
अब ये कह रहा है कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट को अपनी लेआउट डॉट टी एस एक्स की रिटर्न स्टेटमेंट को कुछ इस तरह का बना दो। अभी मेरा रिटर्न स्टेटमेंट कैसा है लेआउट डॉट टी एस एक्स का,